बांग्लादेश में एक बार फिर भारत के खिलाफ जहर उगला जा रहा है। पिछले 24 घंटे में हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि हिंदुओं को चुन चुन कर निशाना बनाया जा रहा है। घरों में घुसकर मारपीट, आगजनी, खुलेआम हिंसा और कहीं कहीं तो लोगों को जिंदा जलाने तक की घटनाएं सामने आ रही हैं। ये अचानक भड़की भीड़ नहीं है, इसके पीछे एक सोची समझी साजिश है। जो इस साजिश की डोर जुड़ी है पाकिस्तान की सत्ता के सबसे ताकतवर चेहरे से, पाकिस्तानी सेना प्रमुख आसिम मुनीर। जिस कट्टरपंथी युवक उस्मान हादी की हत्या को बहाना बनाकर बांग्लादेश में हिंसा फैलाई गई, असल में उसी हत्या से आसिम मुनीर का मकसद पूरा हुआ। आज सवाल ये नहीं है कि हादी मारा गया है, सवाल ये है हादी को मरवाया क्यों गया। आज हम आपको बताएंगे उस्मान हादी की मौत से मुनीर को क्या फायदा हुआ, क्यों भारत विरोधी नारे अचानक तेज हो गए और कैसे एक हत्या ने जमात इस्लामी के रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट हटा दी। सोचिए, जिस बांग्लादेश को भारत ने आजाद करवाया, जिसके लिए 3000 से ज्यादा भारतीय सैनिकों ने शहादत दी, आज उसी बांग्लादेश की सड़कों पर भारत को तोड़ने की धमकियां दी जा रही हैं। ये विडंबना नहीं है, ये साजिश है। उस पाकिस्तान की साजिश जिसके जुल्मों से आज़ादी के लिए बांग्लादेश में सबसे बड़ा जन आंदोलन हुआ था। उसी पाकिस्तान ने 1971 में 30 लाख बांग्लादेशियों का नरसंहार किया था और आज वही पाकिस्तान बांग्लादेश को फिर से भारत के खिलाफ मोहरे की तरह इस्तेमाल कर रहा है। हालांकि ये भी सच है कि भारत और हिंदुओं के खिलाफ नारे लगाने वाले मुट्ठी भर कट्टरपंथी लोग हैं, लेकिन यही लोग बांग्लादेश के सबसे बड़े दुश्मन भी हैं। क्यों, ये आपको आगे समझ आएगा। हिंसा भड़काने के बाद बांग्लादेश के कार्यकारी प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस ने बस एक औपचारिक बयान दे दिया है कि दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होगी, लेकिन हकीकत यह है कि 24 घंटे बीत चुके हैं और एक हिंदू को पीट पीट कर मारने वाली भीड़ पर अब तक कोई FIR नहीं हुई। जब खबर इंटरनेशनल मीडिया तक पहुंची तब जाकर यूनुस ने लिंचिंग की निंदा कर दी, लेकिन जिनकी जान गई, दीपू चंद्र दास, उनका नाम लेना तक जरूरी नहीं समझा गया। एक हिंदू की मौत इतनी सस्ती थी कि न संवेदना के 2 शब्द, न परिवार के लिए कोई सहानुभूति। अब सबसे अहम सवाल, मुनीर ने जमात इस्लामी को ही क्यों चुना? आपके मन में यह भी सवाल उठ रहा होगा कि अगर बांग्लादेश को कंट्रोल करना था तो ज्यादा उग्र और आक्रामक इंकलाब मंच को आगे क्यों नहीं बढ़ाया गया? फिर जमात इस्लामी ही क्यों? इसका जवाब छिपा है 1971 में, जब पूरा पूर्वी पाकिस्तान इस्लामाबाद की गुलामी से आज़ादी चाहता था। तब जमात इस्लामी बांग्लादेश पाकिस्तान के साथ खड़ा था। इसी जमात ने पाकिस्तानी सेना के साथ मिलकर हिंदुओं और शेख मुजीबुर रहमान के समर्थकों का कत्लेआम किया था। यही वजह रही कि आज़ादी के बाद जमात इस्लामी लंबे समय तक बांग्लादेश में हाशिए पर रही, लेकिन वफादारी पुरानी थी और आसिम मुनीर को आज भी वही वफादारी चाहिए था। इसीलिए जमात के रास्ते में खड़े सबसे बड़े चेहरे उस्मान हादी को रास्ते से हटवा दिया गया। हादी की मौत से इंकलाब मंच कमजोर हुआ और जमात इस्लामी के लिए मैदान साफ। ये सिर्फ हत्या नहीं थी, ये एक राजनीतिक चाल थी, एक ऐसा दांव जिसने बांग्लादेश को अस्थिर करना और भारत को घेरना और कट्टरपंथ को मजबूत करना, तीनों का मकसद पूरा हो गया और सबसे बड़ी कीमत चुकाई बांग्लादेश के हिंदुओं ने। आज बांग्लादेश जल रहा है नफरत में और इसी आग में पाकिस्तान अपने हित की रोटियां सेक रहा है। तो कैसा लगा हमारे वीडियो? कमेंट बॉक्स में फीडबैक जरूर दीजिए। बाकी तमाम देश और दुनिया की खबरों को देखने के लिए देखते रहिए स्टेट मिरर हिंदी।